प्रिय साथियों, क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, उन्होंने स्त्रियों के बारे में ऐसे रहस्यमय तथ्यों का उल्लेख किया है जो हर किसी को चौंका सकते हैं। कौन सी हैं वे बातें जो चरित्रहीन स्त्रियों को पहचानने में मदद करती हैं? क्या उनके हाव भाव, शारीरिक लक्षण और स्वभाव में छिपे हैं कुछ ऐसे संकेत जो उनके व्यक्तित्व को उजागर करते हैं? इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य की नीति के माध्यम से ऐसे रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें जानकर आप कभी किसी धोखे का शिकार नहीं होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों को हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार औरत के चरित्र कोई समझ नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। चरित्रहीनता की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो आगे इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल, खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार करती हैं और प्यार किसी और पुरुष से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली
और उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस महिला के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। जिस महिला का पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। जिन महिलाओं का ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है, अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। जिस स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबर, हथेली के आकार में अंतर या हथेली छपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला की आंखें पीली और डरावना हो, महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। जिन महिलाओं की गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है। प्रिय दर्शकों, इसी संदर्भ में चरित्र पर सवाल उठाने और स्त्री की पहचान को चुनौती देने वाली एक कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी न केवल एक गूढ़ संदेश देती है, बल्कि समाज की सोच पर भी सवाल खड़ा करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सौम्या नाम की एक महिला रहती थी। वह बेहद सुंदर, समझदार और स्वाभिमानी थी। गांव के कई पुरुष उस पर मोहित थे, लेकिन सौम्या हमेशा अपनी गरिमा और मर्यादा में रहती थी। गांव के मुखिया के बेटे सूरज ने सौम्या को अपने प्यार का झूठा जाल फेंककर फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इस असफलता ने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई और उसने सौम्या से बदला लेने की ठानी। एक दिन सूरज ने गांव में अफवाह फैला दी कि सौम्या का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध है। गांव में धीरे धीरे लोग सौम्या के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। बिना किसी साक्ष्य के उसकी साख पर आंच आने लगी। सौम्या पर परिवार और समाज का भारी दबाव आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि सत्य और उसकी आत्मा दोनों निर्दोष हैं। सौम्या ने गांव के पंचों से न्याय की गुहार लगाई। उसने पंचायत के सामने सबको चुनौती दी। जिसने मेरा चरित्र खराब करने का दावा किया है, वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करे। अगर मैं दोषी पाई गई तो मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूं। गांव का हर व्यक्ति यह सुनकर चुप हो गया। सूरज, जिसने अफवाह फैलाई थी, कोई प्रमाण नहीं दे सका। अंततः सूरज को सार्वजनिक रूप से अपनी साजिश स्वीकार करनी पड़ी। सौम्या ने सभी से कहा, स्त्री का चरित्र कोई वस्त्र नहीं है जिसे आप अपनी इच्छानुसार परिभाषित करें। किसी के चरित्र का मूल्यांकन केवल उसके कार्यों और सच्चाई से किया जाना चाहिए, न कि अफवाहों या समाज की संकीर्ण सोच से। इस घटना ने गांव के लोगों की सोच बदल दी। सौम्या ने न केवल अपनी गरिमा वापस पाई, बल्कि समाज को यह भी सिखाया कि चरित्र का मूल्यांकन सतही बातों से नहीं किया जा सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले हमें सच्चाई का गहराई से पता लगाना चाहिए। चरित्रहीनता का ठप्पा किसी पर बिना साक्ष्य के नहीं लगाना चाहिए, खासकर तब जब समाज की सोच पहले से ही पक्षपाती हो। प्रिय दर्शकों, आज की इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में आपने सुना आचार्य चाणक्य के विचारों का वो पक्ष जो उनके काल में भी रहस्यमयी था और आज भी उतना ही रोचक है। चाणक्य की नीतियां हमें जीवन के हर पहलू में समझदारी से फैसले लेने की प्रेरणा देती हैं। उनकी बातों में गहराई है
लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी को एक ही पैमाने से आंकना सही नहीं होता। हमारा उद्देश्य इन बातों को आपके साथ साझा करना है ताकि आप जीवन में धोखे और कठिनाइयों से बच सकें। लेकिन साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि हर इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपनी विशिष्टता और परिस्थितियों के कारण अलग होता है। तो दोस्तों, क्या चाणक्य की नीतियां सिर्फ एक दर्शन है या हमारे समय में भी उनका महत्व है? इस सवाल का जवाब हमें खुद से ढूंढना होगा। क्या हम दूसरों को समझने से पहले खुद को पूरी तरह से समझ पाए हैं? क्योंकि यह ज्ञान ही वह कुंजी है जो किसी भी रहस्य का समाधान कर सकती है। इस विचार के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका समय अमूल्य है और इसे हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद।